ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। जंगल के सुंदर पक्षियों के चहचहाट और ग्रीष्म प्रवाह से तिलमिल चारों तरफ मैं अपने जंगल वाला गुरुकुल, इको टूरिज्म सेंटर, जंगल भ्रमण सेंटर, ऋषिमुनि गुरुकुल आप YouTube में टाइप करोगे या गूगल सर्च में, गूगल मैप में तो ये जगह निकल जाएगा। ऋषिमुनि गुरुकुल, जगन्नाथपुर, सिंगशाल, ओडिशा। पूर्ण जंगल के अंदर ये विराजित है। सुंदर स्थान, ये मेरा बैठने वाला स्थान है। तो चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। बड़ा टिपिकल और बड़ा अत्यंत आवश्यककारी विषय है। और मुद्दा केवल इतना ही है, जो भी हमें जीवन में कष्ट, पीड़ा, दुख मिलते हैं, जीवन के कई आयामों में, और उस कष्ट को हम लोग झेल नहीं पाते, या जो भी जीवन का दुखद घटनाएं, चाहे वो धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, शनि 7.5 का सबसे दुखद परिस्थिति हो, चाहे किसी भी प्रकार का मानवीय या ग्रहजनित पीड़ा हो, या फिर जीवन में जैसे जैसे हम उन्नति करना चाहते हैं, 7.5 ख़त्म हो गया तो, या जीवन का सभी ज्योतिषों का मतानुसार अगर ये कहा जाता है कि मकर राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि के लिए ये गोल्डन ग्रांड पीरियड है, अच्छा समय है, और शनि 7.5 के पीरियड में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि के लिए एक नेगेटिव टाइम जोन है। और दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति को कुछ ना कुछ जीवन के लक्ष्य के दिशा में बढ़ने का, या फिर किसी भी प्रकार के समस्याओं का समाधान, जीवन के हर प्रकार के कष्ट, पीड़ा से मुक्ति, दुख से मुक्ति। किसी का धंधा चौपट हो गया, उसके लिए मुक्ति, किसी का पति पत्नी विच्छेद हो गया, उस दर्द से मुक्ति। हर एक आदमी अपने अपने दर्द से कहराता रहता है, अपना दुख किसी को सुना नहीं पाता है, और वहाँ से कब एक निस्तार मिलेगा। कोई किसी का चुंगल में फंस जाता है, ब्लैकमेल के चक्कर में, इमोशनल ब्लैकमेल, फिजिकल ब्लैकमेल। हर एक व्यक्ति का ज़िंदगी का अलग अलग कहानी। कोई अपने दुखद स्थिति में पड़ा हुआ है, किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का शादी हो गया तो बच्चा नहीं हो रहा है, और किसी का शादी हो गया तो बीवी छोड़ के भाग गई। ऐसे अनेकों अनेक घटनाएं। इस समय यहाँ संध्या हुआ है, लाइट ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए बड़ा क्लियर दृष्टि नहीं होगा, लेकिन अब मन में विचार आ गए तो मैं शुरू हो गया। तो जो कुछ भी आप जिंदगी के दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा इत्यादि को निजात पाना चाहते हो, वहाँ से बचना चाहते हो, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, और किसी भी परिस्थिति में कम से कम दिमाग के जो दुखद हार्मोन है वहाँ से रिलीफ पाके कुछ हल्का आनंद, कुछ मज़ा मस्ती को अनुभव करना चाहते हो। किसी का कुछ भी दुख नहीं है, लेकिन
पता नहीं किस कारण उसका माइंड ब्रेन हैंग हो गया है, पता नहीं क्यों वो दुखी है, वो भी पता नहीं। मेष राशि के साथ ऐसा हालत है, क्यों दुखी है उसको नहीं पता, क्योंकि स्टार्टिंग 7:30 है। और मकर राशि को देखेंगे तो मकर राशि बोलता है यार काम खुल गया, बोलते हैं खुल नहीं रहा है, इधर हो जाएगा बोलते हैं हो नहीं रहा है, और होते होते रुक जा रहा है। तो किसी को रोग छूट नहीं रहा है, कोई बोलता है पैसा आएगा, पैसा तो चला जा रहा है, भयंकर रूप में पैसा जा रहा है। फिर ये हो क्या रहा है अपने साथ? तो जो कुछ भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, कोई भी दुख हो, ये जितने भी दुख आप गिनवा रहे हो, और फिर हमारा तो बेसिक लक्ष्य है कि हमको सांसारिक लेवल का समाधान चाहिए, यानी हमको विटामिन एम चाहिए, मनी, और हमें कुछ चाहिए तो थोड़ा सा मान सम्मान, पैसा, रुतबा, और क्या चाहिए उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। या नौकरी, या बीवी, या बच्चा, या हमारा घर परिवार सुख शांति से चल जाए, माया जगत अच्छा से चले, 2 पैसा कमाएं, अच्छा नौकरी मिल जाए, गाड़ी उड़ी कार और हो जाए, बिल्डिंग उल्डिंग हो जाए, नहीं हो रहा है जिसके लिए हम दुखी हैं। यही तो दुख है और क्या। और जो भी दुख के बारे में हम लोग सोचते हैं या उस दुखद परिस्थिति से निजात पाने के लिए कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला विषय बिंदु आता है कि वो दुख के पीछे कारण क्या है, और इस दुख से निजात कैसे पाया जाए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, 10-20 रेमेडी दे देता है, और वो रेमेडी करते रहते हैं। किसी को फ़ायदा मिल गया तो मिल गया, किसी को नहीं मिला तो रोते रहो, अरे ज्योतिष खराब। आज ऐसे ही कलकत्ता के एक बंधु है, बोला गुरुजी आप मंत्र दिए थे, मैं मंत्र जाप किया, इतना दिन से बुढ़िया फ़ोन नहीं कर रही थी, अभी फ़ोन की, अब फ़ोन की तो बात करो। बोला नहीं फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, तो फिर कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो जाएगा, तो फिर परेशानी में घिर जाएंगे। तो लेकिन चलो बढ़िया बात है, धन्यवाद तो दिया कि आप मेरे को जो मंत्र दिए थे वो मंत्र मेरे को काम दिया, और मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन तो आया। लेकिन उसमें भी डाउट में है कि क्या करें, कल तक हो नहीं रहा था, चिंता करते करते रोते रोते आ गया, आज हो गया तो उसके ऊपर और चिंता है। अब दूसरा कोई अमेरिका से मित्र बंधु है, बोलता है हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे बढ़ना चाहते हैं। बोला ले हो गया, फिर काहे टेंशन। चलो इतना खुशी लगता है कि बाबू लोग ये बोलते हैं कि हाँ गुरुजी आप जो रेमेडी दिए थे उसके द्वारा हमारा मैटर सॉल्व हो गया, हमारा कोर्ट कचहरी माली मुकदमा जेल से मुक्ति मिल गया। सुन के अच्छा लगता है। अभी अंधेरा हो गया और आम दिखाई नहीं देगा, आप खाओ मत खाओ, आप खोली देख लो कम से कम, यही भाव है। तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे दुखद परिस्थिति में, या इस प्रकार के दुख से अपने आप को निकालने के लिए, या इस प्रकार के परिस्थिति को आप कैसे काउंटर कर सको अपने जीवन में, उसके लिए अगर सच में टेक्निकली या फिर नॉन टेक्निकली ईमानदारी का मार्ग क्या है और ऐसा क्या स्थिति है, और दूसरा यह है कि अगर हम दुख पा रहे हैं तो इस दुख के पीछे रहस्य क्या है और कारण क्या है, और क्या करें तो इस दुख से निजात मिल सकता है। उत्तर बहुत साफ है, उत्तर इतना क्लियर है कि क्या बताएं। और उत्तर यही है
कि सबसे पहला तो ये समझना पड़ेगा कि इस दुख का कारण क्या, और दुख का कारण के पीछे एक ही कारण है। अब बुद्ध भगवान के पास चले जाते हैं, कामना विनाशेर दुखर विनाश, कामना विनाश हो जाए तो दुख का विनाश हो जाता है। अब फिर हिंदू माइथोलॉजी पे आ जाएगा कि यार कामना क्यों आया, कामना के विनाश में तो दुख का विनाश हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, लेकिन कामना कहाँ से आया। यानी अब सीधा तो बुद्धिस्ट थेरेपी तक तो यहाँ तक पहुँच गए कि क्योंकि कामना है इसलिए दुख है। आगे का विषय बिंदु है कि ये दुख आया कहाँ से, कामना आया कहाँ से। यानी कामना के पीछे रहस्य क्या है। बोला कामना तो शुक्र देने वाला है, या फिर हमारे कुंडली का काम त्रिकोण 3, 6, 7, 11। अच्छा, बड़ा ज्योतिष बन गए बाबू आप लोग। तुरंत बोल दिए कामना विनाश से दुखर विनाश, तो कामना आ गया कुंडली से। चलो बढ़िया बात। कुंडली कहाँ से आया, तो अच्छा कुंडली आया तो कुंडली में काम त्रिकोण कहाँ से आया। तो इन सारे विषय बिंदु को अगर आप एक पॉइंट में आके जोड़ोगे तो आपको एक ही प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और वो है अज्ञानता। अज्ञानता, फिर से कह रहा हूँ शब्द अज्ञानता, इग्नोरेंस। और दूसरा है ये अज्ञानता किस प्रकार का, तो मायात्मिका, माया में परिपूर्ण। फिर इससे बचने का कोई उपाय, बोला ज्ञान हो जाए तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है तो सारे दुख दर्द कष्ट पीड़ा अपने आप दूर हो जाते हैं। तो ये जो भी अज्ञानता है ये कहाँ से बना, कैसे बना, और क्या करने से यहाँ से मुक्ति मिलेगा, और ऐसा अज्ञानता का निवारण का उपाय क्या है। तो ज्ञान माने फिर क्या, यज ज्ञात्वा मुख्य से शुभात। तो ऐसा ज्ञान जो मोक्ष दे दे, मुक्ति दे दे। मतलब क्या हम बंधे हुए हैं, हाँ बंधे हुए हो। ये जो बंधन का भाव है, बोले आप तो गुरुजी बोल रहे थे कि क्या मुक्ति, मोक्ष क्या है, वो तो मिला ही हुआ है, और जो मिला हुआ है फिर उसको क्या ढूंढना है। आप बड़ा बेवकूफ़ बना दिए फिर। नहीं, बेवकूफ़ नहीं, फैक्ट क्या है कि ये जो अज्ञानता रूपी, माया रूपी, मूर्खता रूपी तत्व है जिसमें हम सब आविष्ट हैं, जिसमें हम सब पीड़ित हैं, और इससे अगर हम निजात नहीं पाते, और यही जब शनि कर्म ज्ञान के घर में घुसता है, सन्यास के घर में घुसता है, शनि इज सन्यास कारक, और गुरु इज ज्ञान का कारक, और मीन राशि इज मोक्ष का कारक। तो अब तीनों का कॉम्बिनेशन को मिलाओ, ज्ञान, मोक्ष, सन्यास, और तीन जब तक एक दूसरे के साथ सम्मिलित नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ तीनों ट्रायंगल नहीं मिलता है, तब तक आपके अंदर ज्ञान मुक्ति तो नहीं होगा, कर्म मुक्ति तो नहीं होगा। यानी किसी ना किसी कर्म में आप बंधे हुए हो। छंदांसी यस्य पर्णानि, तो कुछ ऐसे छंद, मतलब एक दूसरे के साथ छंदाछंदी होके यस्य पर्णानि, तो ऐसे कंडीशन में फंसे हो। यानी जब तक व्यक्ति को वो तत्वबोध, तत्व ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये कुंडली में पड़ा हुआ रहना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी के माया में पड़े रहोगे। बोले हैं एस्ट्रोलॉजी को भी माया बोलते हो। हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी माया है, क्योंकि
ग्रह तो अपना चाल चल रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, और टाइम कॉन्शियसनेस जब तक आप हो, समय के कॉन्शियसनेस में, तब तक ग्रह काम कर रहे हैं, तब तक आपका 7.5 है, तब तक आपका शनि महादशा है, तब तक आपका गुरु महादशा है, तब तक आपका अंतर्दशा है। लेकिन जैसे जैसे आप समय के कॉन्शियसनेस से बाहर चले जाते हो, टाइमलेसनेस अनुभव करने लगते हो, नो टाइम जोन में चले जाते हो, तो फिर आपके ज़िंदगी में कोई एस्ट्रोलॉजी कभी काम नहीं करता। तो इस सूत्र के तहत, हालांकि ये वेदांती सूत्र है, वैदिक सूत्र नहीं है, वेदांतिक, तो ऐसे कंडीशन पे कोई 7.5 बोल के नहीं है, कोई महादशा बोल के नहीं है, और कोई कुंडली बोल के भी नहीं है। फिर क्या रह गया? बोला शुद्ध ज्ञान। अब ये शुद्ध ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बोला यूट्यूब से, नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, नहीं तो मीडिया से। बोला वो तो बहुत देखते हैं, हो जाना चाहिए था तो हो जाता। बोला और भी 100 साल देख लो फिर भी नहीं होगा। बोला कारण क्या? बोला उसके लिए तो गुरु परंपरा चाहिए, गुरु शरणागति चाहिए, विषय। बोला विषय तो एक ही है, और वो विषय कुछ नहीं, मात्र वैदांतिक वेदांत विषय है, और ये बिना गुरु के मिलता नहीं है। और जब तक ये ज्ञान अग्नि आपके अंदर जल बनता नहीं है, तब तक संसार के मोह माया, संसार के कामना, सांसारिक वासना, सांसारिक चेतना, अब संसार और चेतना अलग अलग है, लेकिन सांसारिक चेतना का बात कर रहा हूँ, इसमें पढ़ते रहोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। अब फिर ये ज्ञान का मतलब क्या हो गया? बोला वास्तव को वास्तवता से अनुभव करने का नाम। बोला फिर अनुभव कैसे करें? बोला अभी तो थोथला दिमाग है, थोथला शरीर है, क्योंकि संसार, कामना, वासना, बच्चा, बीबी, पैसा, नौकरी, चाकरी, बिजनेस, घर द्वार, जमीन, बाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, चोर, चपेट, एक्सीडेंट, रोटी, कपड़ा, मकान, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, बीवी, विवाह, स्पाउसी, लभरा, लभरी, ये महाराज यही तो एस्ट्रोलॉजी है? यही सब तो आप गणना करके बोलते हो? बोले हाँ बोलते हैं, लेकिन 12 घर किसी को अच्छा नहीं लगता है, और 12 को व्यय, खर्चा, नुकसान, पीड़ा, जेल, विदेश बताया जाता है, बेडरूम, प्लेजर बताया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 12 मोक्ष मुक्ति का भी है, और अपने का विनाश करना। अब इसमें देखो एस्ट्रोलॉजिकली अपना विनाश माने आदमी सोचेगा कि शारीरिक मृत्यु, लेकिन वैदांतिक एस्ट्रोलॉजी में देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बात नहीं कर रहा हूँ, वैदांतिक एस्ट्रोलॉजी। अब इसको घुसने के लिए, इसके अंदर घुसने के लिए कम से कम 108 उपनिषद पढ़ोगे तभी वहाँ से निकलेगा। इतना सहज नहीं होता है, और उस लेवल में कोई भी ज्योतिष जाता नहीं, क्योंकि उस ज्योतिष में जाने से उनका धंधा पानी मोटियामेट हो जाएगा, कोई पैसा देने वाला नहीं है। बोले अरे महाराज जी सब हमको क्या होगा, हमको बीवी बच्चा पैसा चाहिए, आप वेदांती बोल रहे हो हैं? चलो ठीक है। तो जब तक वो नहीं हो, तब तक आपके जीवन में दुख से निवृत्ति नहीं मिलेगा, कष्ट से निवृत्ति नहीं मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी किताब में जितने सारे उपाय, रेमेडी बता दिया गया है, सब कर लो, लेकिन मुक्ति मोक्ष निस्तार नहीं होने वाला है, अभिप्राय का परिपूर्ति नहीं होने वाला है। यानी एस्ट्रोलॉजी तो क्या परमानंद परम शांति तक पहुंचा सकता है? हाँ पहुंचा सकता है, लेकिन कौन सा? बोला वैदांतिक एस्ट्रोलॉजी, नॉट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नॉट बाकी जितने सारे ज्योतिष घराना हैं, कोई भी उस ज्योतिष का लक्ष्य यद्यपि वो है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने का मार्ग वो नहीं है। मार्ग बता सकता है, लाइट दिखा सकता है, लेकिन पहुँचाएगा नहीं। फिर महाराज तब तो हम
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम दुख सागरे रमणीयम। हाँ, नेचुरल बात है, कुछ भी हो तुमको इसी दुख में जाल में पड़े रहना पड़ेगा। बोलेगा चलेगा गुरुजी, दुख तो बच्चा नहीं हुआ बोल के दुख है, शादी नहीं हुआ बोल के दुख है, बीवी भाग गई बोल के दुख है, मन में कुछ अच्छा नहीं लगता बोल के दुख है, पैसा नहीं मिला बोल के दुख है, नौकरी नहीं मिला बोल के दुख है, साढ़े साथी ख़त्म हो गया लेकिन कहीं से पैसा आता हुआ नहीं दिख रहा है इसलिए दुख है, साढ़े साथी लग गया है और कुछ हो नहीं रहा है, जो भी काम करता हूँ सब ठप ठाप बंद बंद हो जाता है तो दुख है। ये जितना भी दुख कहाँ पर है? कुआं के पास है क्या? पेड़ के ऊपर है क्या? फिर ये दुख कहाँ है? दुख है तो मन में है। तो सीधा सा बात है, सुख दुख किसका? मन का। कष्ट पीड़ा किसका? शरीर का। चाहते क्या हो? बोला यहाँ से निस्तार, या इसी को चाहते हो? बोला नहीं नहीं गुरुजी आप नहीं समझे, हमको सांसारिक सुख भी चाहिए, ऊपर से मोक्ष मुक्ति और कष्ट से पीड़ा भी चाहिए। क्या मतलब? कांटा चबाना चाहते हैं लेकिन कांटा मुंह में नहीं दबे, उसका रेमेडी उपाय बताओ। खजूर खाएंगे कांटा नहीं चुभे, इसका रेमेडी बताओ। मैं बोला यार ये असंभव है, कांटा मुंह में घुसाओगे कांटा चुभेगा नहीं, ये कैसे संभव है? तो फिर मार्ग क्या है? ज्ञान का प्राप्ति। जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को तो धरती में सब कुछ सच सच दिखाई देता। अभी आपका परेशानी क्या है? आपको दिखता नहीं है संसार का, सृष्टि का सत्यता। जो जैसा है उसको उस प्रकार देख पाना, संसार जैसा है संसार को अनुभव कर पाना, संसार का अपना रूप को अनुभव कर पाना, लोगों को अच्छा से पढ़ पाना, धरती का प्रत्येक वस्तु प्रत्येक घटनाओं को जैसा है उसको ऐसा प्रैक्टिकली जिस दिन आप अनुभव कर लोगे, फिर उस द्रव्य वस्तु आवश्यकता, नौकरी बीवी पैसा भूमि भवन वाहन धन संसार मान सम्मान, उन सब से क्या होगा? आपका ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। और जब तक मुक्ति नहीं मिला और अज्ञानता में, मूर्खता में, माया में, मोह में, चाहत में, इस नरक कुंड में, दुखालयम अशाश्वतम धरती में घाटते जा रहे हो, पीड़ित होते जा रहे हो, पतित होते जा रहे हो, तब तक कभी भी परमानंद परम शांति का आशा नहीं करना। सुख मिल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन सुख का फल के अंदर दुख के करोड़ों बीज हैं। जितना ज़्यादा सुख ढूंढोगे उतना ज़्यादा दुख मिलेगा। और इस सुख दुख के चक्कर से बाहर निकलना है तो फिर शांति, परमा शांति, आनंद, परमानंद, मोक्ष, मुक्ति, और इस मार्ग में जाने के लिए आवश्यकता क्या है? ज्ञान। और जब तक इस ज्ञान के मार्ग में आगे नहीं बढ़े हो तब तक आपके ज़िंदगी में कोई परमानेंट रास्ता खुलेगा नहीं। करते रहो पूजा पाठ, कितना पूजा पाठ करना है, करते रहो मंत्र का जाप, कितना जाप करना है, करते रहो किसी भी प्रकार के टोने टोटके, जादू मंत्र, ऊपरी हवा, और जो कुछ करना है सब कर दो। करते करते थक जाओ, लेकिन आपके ज़िंदगी का जो परम लक्ष्य है वो कभी नहीं मिलेगा और आपको पूर्ण निस्तार नहीं मिलेगा। क्योंकि दिखाई जब नहीं देता है तो नहीं मिलता है। और दिखाई देने का अर्थ में चमड़े के आँख में जो आपके दो ठो गोल गोल बॉल लगे हैं उस दिखाई देने के बात नहीं कह रहा हूँ, वो दर्शन का बात कर रहा हूँ, जो अंदर से आपको भान हो जाए, जो अंदर से आपको दिख जाए। क्या दिख जाए? जो जैसा है वह ऐसा सत्यता के साथ आपको अनुभव हो जाए। और अभी प्रॉब्लम क्या है? जो जैसा नहीं है आप उसको ऐसा ही देखते हो। मतलब क्या बोल रहे हो गुरुजी? पेड़ नहीं है और हमें पेड़ दिखाई दे रहा है। बोला हाँ एकदम ठीक। बीबी नहीं है लेकिन बीबी दिखाई दे रही है। बोला एकदम ठीक। बेटा नहीं है लेकिन बेटा दिखाई दे रहा है। एकदम ठीक। हाँ वही।
मतलब धन दौलत पैसा सोना गहना शेयर सट्टा लॉटरी जुआ या बिल्डिंग घर गाड़ी बंगला और रखेल ये सब नहीं है, लेकिन दिखाई दे रहा है। बोला हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, जो जैसा नहीं है लेकिन आप उसको ऐसा मानते हो और उसे पकड़ के रहते हो। मतलब अविद्या। बोला अभी अज्ञान बोले तब तक तो ठीक है, सहन कर लिए महाराज। अज्ञान कुछ बोल रहे थे, फिर ज्ञान कुछ बोल रहे थे। अभी और एक ठो कहाँ से लाया, अविद्या। अब इसको कैसे समझें? अविद्या कितने प्रकार के हैं? अच्छा फिर अविद्या तो गया, ठीक है, विद्या मतलब ख़त्म हो गया पाठ। अब ये विद्या मतलब क्या बोल रहे हो, अविद्या मतलब क्या बोल रहे हो? विद्या ददाति विनयम सा विद्या या विमुक्त है। बोला वही तो बात आप ज्ञान के लिए बोल रहे थे। बोला हाँ, लेकिन विद्या अलग है और ज्ञान अलग है। अच्छा, यज ज्ञात्वा मोक्ष से सुभाद या सा विद्या या विमुक्त यज विद्या ददाति विनयम। ये जितने सारे फॉर्मूला, ये जो सूत्र आप बता रहे हो, ये तो बड़ा कठिन चीज़ है। बोला एकदम कठिन नहीं है, सबसे सरल सहज है। बोले महाराज ये आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं। बोले आपके लिए नहीं तो अभी भी आप एक जड़ कॉन्शियस में, एक पशु चेतना में जी रहे हो। अभी भी आप 60 साल के बच्चे हो या 70 साल के बच्चे हो या 50 साल के बच्चे हो या 40 साल के बच्चे हो या 40, 50, 60, 70 साल का गदानंद सरस्वती परम मूर्खाधिराज मूर्खाधिपति हो और संसार के कचड़ा में नरक में घाट रहे हो। ये नौकरी, ये बीवी, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन, ये भारत, ये राजनीति, ये गणित, ये मेरा बेटा का नौकरी, ये अमेरिका जर्मन जापान तोलैंड मोलैंड हॉलैंड बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास जाएगा कि नहीं, करियर क्या हो जाएगा। अरे महाराज मैं बोला सब पहले से तय है, काहे उसके पीछे पड़े हो? बोला तय है तो फिर हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। बोला मत कर। बोला ये तो फिर उल्टा सीधा बात बोल रहे हो महाराज। बोला हाँ ये सच है कि उल्टा सीधा आपको लग रहा है। फिर अविद्या के ऊपर आते हैं। अविद्या क्या हो गया? ये अविद्या माने क्या? अविद्या का प्रारूप कितने प्रकार के हैं? तो पतंजलि सूत्र में 4 प्रकार के अविद्या बताया गया, ठीक है। और वो 4 क्या क्या हैं अविद्याओं के प्रारूप? ये 4 अविद्या को अगर समझ जाते हैं तो फिर विद्या मिल जाएगा। बोला हाँ मिल जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकली जानने से मिल जाएगा क्या? तो आप YouTube में ऐसा करो, 2-4 वीडियो अविद्या के ऊपर बना दो, हम लोग सुन लेंगे और जान लेंगे। बोला यही होता तो फिर फिर हम लोगों का कोई आवश्यकता नहीं रहता। तो अविद्या से निवृत्ति, विद्या में प्राप्ति, ज्ञान का अर्जन और ज्ञान से परम ज्ञान में गति करना। और जब तक ये नहीं होता है कैसे? बोला थ्योरेटिकली किताब पढ़ लेने से हो जाएगा क्या? कहाँ कहाँ ज्ञान और विद्या का किताब है थोड़ा सा बता दीजिए, हम वो सबको पढ़ लेंगे। या कोई यूट्यूब में वीडियो है तो बता दीजिए, हम सारा विद्या और ज्ञान को चौं चौं करके अंदर घुसेड़ लेंगे और मुक्ति, मोक्ष, सुख, शांति, आनंद, सुख दुख के चक्कर से, नर्क और स्वर्ग के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे और हमको ये दुख कष्ट पीड़ा और ज़िंदगी में रहेगा ही नहीं और हम तो विदेह मुक्ति हो जाएंगे। अरे बाप रे, अगर ये सब YouTube के द्वारा होता, भाषण के द्वारा होता, यत्र शब्द न गच्छति, शास्त्र बता रहा है जहाँ शब्द नहीं जा सकता, और फिर अगर शब्द नहीं जाएगा तो फिर कैसे अविद्या से दूरीभूत होगा? थ्योरी एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल के लिए लेबोरेटरी चाहिए। क्योंकि जो अविद्या का पहला तत्व क्या है? जो जड़ है लेकिन चेतन जैसे हमें भान होता है। बोले हैं जड़ है? बोला आपका मन जड़ है या चेतन है? मन जड़ है या चेतन? मन तो चेतन है, चलता है। बस अविद्या का पहला प्रारूप यहाँ से शुरू होता है। मन जड़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पतंजलि महर्षि बोल रहे हैं। मन जड़ है लेकिन हमें कैसा लगता है? चेतना जैसे लगता है। हो यहाँ से विषय शुरू हो रहा है। जड़ और चेतना और
ये अविद्या चतुष्टयो इसीलिए बताया गया 4 प्रकार का अविद्या। और इस ज्ञान के द्वारा इन सारे पचड़ों से, ये ग्रह कुंडली एस्ट्रोलॉजी संसार, ये जितने सुख दुख मोह माया और जो कुछ भी हमें संसार में दिख रहा है, भान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उनसे निकलने का, बाहर जाने का प्रयास। बोला नहीं महाराज ठीक है वो तो समझ रहे हैं, लेकिन 1-2 टिप्स तो दे दो कि क्या, पहला तो ABCD क्या पढ़ेंगे? बोला हाँ वही बात है, अ से अनार ऐसे पढ़ेंगे ना कुछ? बोला हाँ, तो वो तो बता दो ABCD ओ आ क्या है? बोला ये तो है। बोला पहला है अष्टादश पुराण। बोला तो ठीक है, बस दूसरा क्या है? बोला दूसरा है पंचशास्त्र। तो उसमें 1 नंबर क्या है? बोला 1 नंबर श्रीमद् भागवत गीता। बोला 2 नंबर क्या है? बोला 2 नंबर है सप्तशती चंडी। बोला 3, ऐसे करके 5 सबसे ज़्यादा क्लिष्ट और सबसे ज़्यादा सरल है। बोला उसके ऊपर 108 उपनिषद है। बोला इतना थ्योरी में पढ़ेंगे? बोला हाँ पढ़ना पड़ेगा। बोला इतना पढ़ने के लिए तो उम्र चला जाएगा और हम तो संस्कृत वाले नहीं हैं। कोई बात नहीं, 1-1 कदम चलो, धीरे धीरे पहुंच जाओगे और धीरे धीरे आगे चले जाओगे। चलो इस जन्म में जितना दूर है उतना दूर तो चलो, और जब तक इस रास्ते पे आप नहीं आते हो और कुंडली और ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में इस पचड़े में पड़ते हो, तब तक फिर वहाँ पड़े हुए रहोगे, यहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे। और यहाँ से जब तक बाहर नहीं आते हो तब तक जीवन में सत्यता, ज्ञान, आनंद, मज़ा, मस्ती, परमानंद, परम शांति और इस संसार के कूप गोहरे से बाहर निकलने का संभव नहीं है। नहीं सन्यास और बाबा बनने का बात नहीं कर रहा हूँ महाराज। आप सब एज पर जनक राजा भी रहोगे लेकिन मुक्त रहोगे। संसार में रह के मुक्ति का उपाय, संसार छोड़ के मुक्ति का उपाय नहीं है। भगोड़ा बनना, सन्यास बनना, बाबा बनना, सब कुछ फेंक देना, वो सब नहीं कहा जा रहा है। सब एज इट इज रहेगा, लेकिन आप वहाँ से भिन्न होगे। मैं समझ रहा हूँ आपको थोड़ा सा ये बात अटपटा सा लगता होगा, और ये सबके लिए है भी नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि ये ज्ञान का मार्ग, विद्या का मार्ग करोड़ों लोगों को पता नहीं चलता है। करोड़ों जन्म लेने के बाद भी उनको इसके बारे में पता नहीं चलता। ऐसे करोड़ लोग में से कोई एक होता है जो इसके बारे में जानता है, और ऐसे करोड़ों लोग में से कोई एक होता है कि उस मार्ग में आता है, और ऐसे आने वाले करोड़ों में से कोई एक इस मार्ग में चलता है, और चलने वाले करोड़ों में से कोई एक इस मार्ग के तय तक पहुंचता है, और तय तक पहुंचने वाले करोड़ों में से कोई एक प्राप्त करता है। बोला हो गया गुरु घंटाल, हम तो फिर कहीं में नहीं आते हैं। बोला ये निराशा और हताशा भाव रखोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आवश्यकता यही है कि ये जो परम मोक्ष और मुक्ति का और ज्ञान का जब तक परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जब तक इस आध्यात्म ज्ञान को नहीं पा लेते हो, आत्मिक ज्ञान को नहीं पा लेते हो, तब तक जिंदगी एक नरक है, एक कचड़ा है, एक पीड़ा है। बहुत से माताएं मेरे को बोलते हैं गुरुजी जवानी में तो विधवा हो गए, आप अभी हमारा दुख नहीं समझ पा रहे हो। थोड़ा सा बाहर हम जो केला वाला पेड़ पाते हैं ना तो चढ़ के केला खा लेते हैं, आप बोलते हो तो ये सब गलत बात है बोल के। आप गुरुजी लोग हो, पंडित जी लोग हो, इसलिए बोलते हो, लेकिन हमारा दुख तो हम जानते हैं। ऐसे बोलते, बहुत सारे ऐसे डायलॉग मैं सुनता हूँ। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी मुंबई का लड्डू के बारे में आप जानते नहीं हो, पता नहीं, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारा तो 35 साल में हमारा बीवी छोड़ के भाग गई और मुंबई का लड्डू का बड़ा कमी है, तो कभी कभार कलकत्ता उलकत्ता चले जाते हैं। बस शाबाश, तब यही है, हम संसार के पछड़ा में पड़ते रहते हैं और दुख के स्थान में सुख ढूंढते हैं। तो अविद्या का पहला बिंदु क्या है? यह जड़म
जो जड़ है हमें चेतना जैसे लगता है, जो दुख है हमें सुख जैसे लगता है, जो भाव है हमें अभाव जैसे लगता है, और जो जिंदगी में सीमित है हमें असीम जैसे लगता है। हम सब मरेंगे लेकिन हमें लगता है कि हम जिएंगे। तो जड़ है चेतन जैसे ये बड़ा लंबा हो जाएगा, आपके भेजा से पार हो जाएगा। इसको आपका इंटरेस्ट होगा तो इसके विषय में किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। रात हो गया, धन्यवाद, नमस्कार।